धन्यवाद करते हैं। ओ हालेलुया, तेरी दया के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू महान है, तू कभी ना बदलता, तेरी प्रेम तू सदा सर्वदा तेरे अपने बच्चों के लिए जो रहती है प्रभु कभी नहीं बदलती, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। तेरे नाम की जय जयकार करते हैं, इस स्तुति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। थैंक यू, हम ताली बजाकर धन्यवाद देंगे परमेश्वर। ओ
आपके परेशानियों को, आपके दुखों को वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और वो आज भी आपको हर एक बंधन से छुटकारा देना चाहते हैं। अगर आप इस बात को विश्वास करते हैं तो मेरे साथ आप फिर से ये गाना
एक्स्ट्रा था। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. सभी लोग ठीक है? हम सभी को ठीक होना जरूरी है। दो हफ्ते से हम लोग चर्च में ये बातों को सीख रहे हैं कि हमारा प्राण आत्मा शरीर के बारे में हम लोग सीख रहे हैं ना, क्योंकि अगर हमारे शरीर में होकर अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध भी कुछ काम करते हैं तो ये हमारा प्राण है जो हमें उकसाता है, या वो प्राण है जो हमें क्या करता है, आदेश देता है, शरीर को आदेश देता है, और वो शरीर क्या करता है, काम करता है। क्योंकि ये प्राण के अंदर में हमारा स्व इच्छा शक्ति, जो हम अपने आप ही इसको क्या करते हैं, चलाते हैं। इसको परमेश्वर नहीं चलाता, परंतु हम इसको चलाते हैं। आमेन। Amen. पर परमेश्वर का इच्छा अगर हमारे जीवन में चलना होता है तो हमें अपनी इच्छा को चलाना होता है। आमेन। Amen. हम अपनी इच्छा को लेकर जब हम परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर में समर्पण करते हैं, तभी परमेश्वर आप और हमारे जीवन में उसकी इच्छा जो है वो आप और हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। जब तक आप अपनी इच्छा ना करें तब तक आपके जीवन में परमेश्वर का इच्छा कभी पूरा नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, सारी बातों का रचने वाला वही है, सारी बातों में अधिकार रखने वाला वो है, परंतु एक बातों में परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया, वो है विल पावर, जिसको बोलते हैं स्व इच्छा। आप परमेश्वर को हृदय खोलकर प्रशंसा कर सकते हैं, परमेश्वर को हृदय खोलकर आप प्रेम कर सकते हैं, या आप हृदय नहीं खोल के आप परमेश्वर को प्रेम भी नहीं करते, वो आपका मर्जी है। परमेश्वर कभी भी जबरदस्ती आपको नहीं मानता। परमेश्वर आदर योग्य के साथ में मतलब ना, या आदरणीय हिसाब से मानता है। अपना स्व इच्छा से जब आप अपना हृदय को समर्पण करके अपने आप की मेरा परमेश्वर ही मेरा एकमात्र स्रोत है, जब इस प्रकार से आप विश्वास करके समर्पण करते हैं, तभी परमेश्वर का इच्छा आप और हमारे जीवन में पूरा होता है। हालेलुया। आपको मालूम है कई बार जो जब भी हम इस संसार में हमारा कई चीज हम इच्छा करते हैं, हमारा पूरा नहीं हो पाता, या परमेश्वर की इच्छा आप और हमारे जीवन में पूरा नहीं होता है। कारण क्या वजह से? हम अपनी इच्छाओं को परमेश्वर में क्या नहीं कर पा रहे, समर्पण नहीं कर पा रहे, सबमिशन नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए सबमिशन मतलब समर्पण नहीं करने के कारण ही आज आप और हमारे जीवन में दुख आ रहा है। आप और हमारे जीवन में कोई ना कोई चीज का घटी कमी आ रहा है, आप और हमारे जीवन में कोई ना कोई बातों का अधूरापन आ रहा है। वो एक ही वजह से, वो हम आप परमेश्वर में समर्पण नहीं होने के कारण। हालेलुया। जब आदम और हवा जब ईडन के बगीचा में था ना, या आदम जब भी परमेश्वर के साथ चलता था, आदम के पास संपूर्ण हर बातों की क्या थी, सुविधा थी, या सब कुछ था उसके पास। एक्चुअली जब उसने पाप किया, बाइबल में लिखा है कि उन लोगों ने देखा कि वो नंगा है। नंगा तो पहले से परमेश्वर नंगा ही बनाया, पर क्या चीज से नग्न हुआ? वो परमेश्वर के धार्मिकता का वस्त्र उनसे छीना गया। जब पाप होता तो परमेश्वर का धार्मिकता का वस्त्र आप और हमारे जीवन से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, और हम आप और हम क्या हो जाते हैं, नग्न हो जाते हैं, हमें शर्म की अवस्था में पहुंच जाते हैं। हालांकि परमेश्वर ने उनको नंगा ही बनाया था, परंतु फिर भी कह रहे कि वो नंगा दिखे, या उनको लगा कि वो नंगा है। इसलिए इतने समय तक तो जब तक पाप नहीं हुआ तब तक वो लोग खुद को क्या नंगा होने पर भी वो लोग मतलब शर्म महसूस नहीं करते, क्योंकि वो परमेश्वर का धार्मिकता से आप और हमको क्या किया गया था, ढका गया था।
तो जब परमेश्वर के साथ जब चलता है, हर बात संपूर्णता आपके जीवन में महसूस होता है। पर जब भी आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हर आपके पास सब कुछ होता होगा, फिर भी आपके अंदर क्या नहीं होता, मतलब संपूर्णता नहीं होता है, कंप्लीटनेस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि a human spirit was once with the God। आपको मन में जो आदमी का जो आत्मा है, या आदमी जो हम इंसान जो है, हमारा जो स्पिरिट है, वो स्पिरिट हम इस संसार में आने से पहले हमारे परमेश्वर के साथ था। आमेन? आमेन। वो संपूर्णता को वो जानता है, वो महसूस करता है, वो महसूस कर चुका है कि ओनली गॉड कैन फुलफिल हिज डिजायर और हिज क्या बोलेंगे, लॉन्गिंग, वो जो एकदम उसके लिए प्यासा होना, वो चीज सिर्फ परमेश्वर ही उसको क्या कर सकता है, संतुष्टि कर सकता है। दैट इज वाई फिर वो जब संसार में आता है, तब वो परमेश्वर से दूर होता है ना, थोड़ी देर के लिए एक योजना के तहत वो क्या आता है, इस संसार में आता है, और उसको इस संसार में आकर उसी परमेश्वर को ढूंढना होता है जिसने उसको भेजा है। इसीलिए कई बार लोग परमेश्वर को नहीं ढूंढ पाते, इसीलिए उनके पास धन और संपत्ति होने के बावजूद भी उनके मन में एक क्या रहता है, खालीपना रहता है। समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग, कुछ तो है जो मुझे नहीं भा रहा है, ऐसा लगता है। समटाइम्स आप और हम भी ये फील करते होंगे। आप और हमारा जो भी ना पूरा डिजायर, अच्छा मोबाइल से अच्छा मोबाइल मिल गया, अच्छा ड्रेस मिल गया, अच्छा जूता, सब कुछ है, खाने पीने में सब कुछ आराम है। पर समटाइम्स आप और हमारे अंदर में क्या होता है, एक परमेश्वर की अनुपस्थिति को क्या करता है, मतलब खटता है, वो चीज उसको दौड़ाता है। समथिंग इज, कहीं तो हम मतलब क्या एक सुनापन है जो इससे पूरा नहीं हो पा रहा है, हम ये सोचते हैं। इसीलिए जब कभी मनुष्य परमेश्वर को जानते, जो कोई मनुष्य परमेश्वर को जानता है, वो परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिलता है और परमेश्वर उसके जीवन में काम करना शुरू करता है। पर तभी काम करेगा जब वो समर्पण करेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, समर्पण बहुत जरूरी है। समर्पण का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान है आप और हमारे जीवन की सफलता के लिए। जब तक आप और हम किसी मतलब अथॉरिटी के अंदर में सबमिशन नहीं करेंगे, हमारा लाइफ कभी भी परमेश्वर यूज नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको ऐसा कई लोगों का एग्जांपल दे सकता हूँ बाइबल से, जिन्होंने परमेश्वर को समर्पण किया और परमेश्वर ने उनके जीवन में बहुत ऐसे बड़ा काम किया। हालेलुया, हालेलुया। याकूब हम निकालेंगे, याकूब 4:7। हम लोग पहले इसको हम लोग वो गाते थे। हम एक चर्च में होने के समय में याकूब सरिया सात हम ये पढ़ते थे, मतलब आसानी से पढ़ते थे। हालांकि ये हिंदी में ऐसे लिखा है, याकूब का 4:7। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक आग है। आप ठंडी के मौसम में कभी आग के सामने बैठ के देखा है? आग के सामने अच्छा लगता है ना, तो ज्यादा आग होता तो फिर आग से दूर हो जाता है, फिर ठंडा होता तो फिर आपकी आग की ओर जाता है ना। परमेश्वर भी ऐसा है। जब आपके जीवन में परमेश्वर काम करना शुरू करता है ना, शैतान आपके सामने बिल्कुल रह नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो जानता है कि आप किस आग को लेकर घूम रहे हैं, आपके अंदर में कौन बैठता है, वो शैतान जानता है। हालेलुया। और कई बार तो आप और हम ही नहीं जानते कि हमारे अंदर कौन बैठा है, इसलिए शैतान हम लोग को उल्लू बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। छोटी छोटी बातों में दूसरों से वो मुझे प्रार्थना कर देगा क्या, उसका शक्ति से मुझे अच्छा हो जाएगा क्या, ये हम विश्वास करते हैं। पर आप और हमें विश्वास करना पड़ेगा कि वो शक्ति हम सभी के अंदर में स्थापित है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है मत्ती 16:17-18 के मुताबिक, जो कोई विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उन्हीं का उद्धार होगा। जो कोई विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा बोला। और विश्वास करने वाले पे ये चिन्ह होंगे बोला, वो मेरे नाम से प्रेत आत्माओं को निकालेंगे बोला, नए नए भाषाएं बोलेंगे, सांपों को हाथों में उठा लेंगे, विषकारी वस्तु पिएंगे तो भी किसी रीति से हानि न होगी, और बीमारी के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे तो बीमारी चंगा हो जाएगी। ये 5 जो शक्तियां परमेश्वर ने आप और हमें दिया है,
वो हमारे जीवन को आगे चलते जाने के लिए हमारा, जब तक हम अपने परमेश्वर के उस योजना तक नहीं पहुंचते तब तक हमारे जीवन में दुष्ट आता है। हाँ, शैतान हमारे जीवन में काम कर जाता है। कभी कभी कोई हमें जहर दे देता है, कभी कभी हमारे पीछे बात हो जाता है। हाँ, कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं। तो उन सब बातों से फिर भी हम लड़ते हुए परमेश्वर की मंजिल, जो परमेश्वर ने आप और हमारे लिए जो मंजिल रखा है, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आप और हमें कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए परमेश्वर ने ऑथोरिटी को दिया है। हालेलुया। ताकि आप और हम कभी कोई दूसरा आदमी नहीं होने से भी आप ये बातों को जाने कि आपके अंदर में परमेश्वर है और वो शक्ति आप में भी है। आप जब प्रार्थना होते हैं, आपके लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है, तो आप अपने आप के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। इस प्रकार से हाथ रखकर बोले, लॉर्ड मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरी चंगाई को मैं लेता हूँ और मैं चंगा हो चुका हूँ, मुझ में वो शक्ति है। आमीन। आप और हमें जानना होगा कौन आप और हमारे अंदर रहता है। जब आप और हम अपने अंदरूनी ताकत के बारे में नहीं जानते हैं ना, तब तक हम क्या हैं? हम कमजोर हैं। इसीलिए आप और हम जब भी समर्पण करते हैं परमेश्वर में, एक ताकत आप और हमें रहती है। हालेलुया। सबमिशन हैज अ पावर। आपको ये बात मालूम नहीं होगा, सबमिशन हैज अ पावर। अभी मैं स्टार्ट करता हूं। कहां से? मोजेस का टाइम से, ठीक है। मोजेस कैसा व्यक्ति था? हकलाना वाला आदमी था। सबमिशन देखिए तो क्या सबमिशन क्या कर सकता है, मैं आपको बता रहा हूं। मतलब समर्पण क्या कर सकता है? जब पृथ्वी भर में पूरा पाप चल रहा था, सारे लोग पाप कर रहे थे, मौज मस्ती उधर में, हाँ, बेविचार, दो शादी, तीन शादी, लड़का बेविचार करना, हाँ, लड़की बेविचार करना, ये चीज संसार का शुरुआत से लोगों ने स्टार्ट किया। ये अभी मॉडर्नाइज वर्ल्ड में हम लोग सुनते होंगे, पर आपको बाइबल में जब दिखेगा ये सब चीज उस जमाने से चल रहा है। ये क्या कर रहा है? शैतान आप और हमको परमेश्वर के विरोध में, जो परमेश्वर ने आप और हमको जिस प्रकार से बनाया उस प्रकार से, वो कंडीशन में नहीं चलकर हम अपने ही माइंड सेट को लेकर जब चलते हैं, या अपने ही डिजायर को लेकर हम नए चीजों को, मतलब जो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप है, हम उसी बातों का अगर हम आविष्कार करते हैं तो हम पाप में मर जाते हैं। और ऐसा ही हुआ कि वहां पे सारे लोग पाप में डूब रहे थे, पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था नोहा। वो व्यक्ति समर्पण परमेश्वर को किया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोला कि वो उस समय का धर्मी व्यक्ति था, योग्य व्यक्ति, इसलिए परमेश्वर ने उसको चुना। जब समर्पण करते हैं, देखो हमारा घराना बसता है। हालेलुया। अगर सोचिए तो 100% में 99% आदमी पूरा मौज मस्ती कर रहा है और एक आदमी सिर्फ आप आराम से, मतलब परमेश्वर को विश्वास करके बैठा, आपका दिमाग हिल सकता है। अरे हम ही पागल है क्या? ये लोग तो सब संसार में मौज मस्ती कर रहे हैं, चलो हम भी करते हैं। नोहा के दिमाग में आना था होगा, पर नोहा ने कभी भी इन बातों को नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर को समर्पण करना क्या होता है नोहा जानता था। इसीलिए उसने परमेश्वर को समर्पण किया। इसलिए परमेश्वर ने बोला, ए नोहा, तेरे पूरा परिवार को क्या कर, उस नाव में डाल दे। बोला हालेलुया। जब हम समर्पण करते हैं, हम सिर्फ नहीं बसते प्रियो, हमारा पूरा परिवार बसता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, तू तेरे विश्वास के कारण तेरा घराना बचेगा। तो हमारे घराना को बचने के लिए आज आप और हमको पहला विश्वास करना जरूरी है। हालेलुया। विश्वास, आप जिस दिन क्रिश्चियन हो गए उसी समय आपके पास इतना बड़ा विश्वास आ गया, ऐसा नहीं है। विश्वास जो फ्लक्चुएट होता है, विश्वास जो एक एक्सरसाइज की तरह भी है। फेथ जो है एक एक्सरसाइज की तरह है। जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आपका बॉडी सिकुड़ जाएगा, और जब आप एक्सरसाइज करेंगे ना, आप बॉडी बिल्डर रहेगा। होता है कि नहीं? जिम में जाने वाला आदमी जब रेगुलर एक्सरसाइज करता है तो उनका मसल स्ट्रेच होता है। क्यों? क्योंकि वो एक्सरसाइज करता है, एवरी डे उसको क्या करता है, वो कार्य में लाता है और वो चीज खुलते जाता है। फेथ भी ऐसा ही है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे फेथ को, वो फेथ सूख जाता है। हमारा विश्वास अर्थ क्यों? क्योंकि हम जब प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हमारा आंख और कान दूसरे संसार के विश्वास को लेना शुरू करता है, हम दूसरी चीजों में ध्यान देना शुरू करते हैं। उसके बाद हम अपना फेथ की जिंदगी में, हमारा अपना विश्वास की जिंदगी में हम सूखना शुरू हो जाता है। आपका विश्वास तब सूखता है जब आप बाहर से कोई दूसरा चीज लाते हो आपके अंदर। हालेलुया। तो नोहा के कारण नोहा का पूरा परिवार बच गया। तो कितना बड़ा, देखिए, सबमिशन हैज अ पावर, submission has a more benefits।
समर्पण में बहुत ज्यादा फायदा है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए नोहा को जब परमेश्वर ने कहा कि तेरा पूरा, तो उसका पूरा परिवार बच गया, नोहा। उसके बाद में जब हम देखते हैं फिर ये क्या बोलते हैं, उसके बारे में मोजेस के बारे में हम देखते हैं। मोजेस एक मिस्र देश में एक राजा का फैमिली में मतलब बड़ा हुआ होने के लिए, वो हिब्रू का बेटा था, परंतु वो राजा घराना में बड़ा हुआ, उसको सब कुछ फैसिलिटीज था, तब भी परमिशन उसको नहीं चलाया। पर जब उसके हाथों से कुछ गलत पाप हुआ, उसने एक मर्डर किया और वो क्या किया, मरुभूमि में भाग गया और मरुभूमि में जाकर एक दिन मतलब दूसरा जगह में भेड़ बकरी को चराना शुरू किया। जब वो 80 इयर्स का हुआ तभी जाकर परमिशन ऊपर से एक पेड़ को जलते हुए देखा। मोसेस नीचे से देख रहा, अरे इतना देर से वो पेड़ में आग लगा पर वो पेड़ खत्म नहीं हो रहा, क्या चीज है? तब वो जाता है ऊपर, 40 दिन आता है, 40 डेज वो चढ़ के जाता है। परमेश्वर कहता है तेरा चप्पल और ये क्या होता है, लेदर का ये निकाल अपने मेरे पास, और वो क्या करता है, वो दंडवत करता है। 40 डेज वो समर्पण करता है परमेश्वर का। और आपको मालूम है मोजेस हकलाने वाला आदमी, परमेश्वर बोलता है मोजेस तुमको मैं इस्तेमाल करूंगा। मिस्र देश में जो हमारा इजरायली लोग है, इजरायली लोग कौन था? याकूब। याकूब जो परमेश्वर जिसको वादा किया था, याकूब को इजराइल बोला गया है। तो याकूब को परमेश्वर प्रॉमिस किया कि उसके क्या वंशज को क्या करेगा, वो आशीष करेगा। तो उनके वंशज लोग 400 इयर्स वो लोग जब दासत्व में थे, वो जब पुकारा कर रहे थे, तब परमेश्वर ने उनका आवाज को क्या किया, मोजेस के द्वारा उनको डिलीवरेंस लाने के लिए ना, मोजेस के द्वारा गाइडेंस लाने के लिए मोजेस को चुना। अभी देखो तो कितना स्मार्ट आदमी लोग था होगा, पर उस हकलाने वाला आदमी को क्यों चुना? परमेश्वर हम तो आदमी नहीं कर सकता, ऐसे बोलता है। परमेश्वर बोलता तुमको हकलाने वाला बनाने वाला कौन? परमेश्वर। वो बोलता है मेरे पास कुछ भी नहीं है। परमेश्वर बोलता है तुम उन इजरायलियों को लेके आना है, तुम मिस्र देश में जाना, मिस्र के फराव राजा को बोलना कि मैंने भेजा है। तो कौन परमेश्वर बोल के पूछने से क्या बोलूं और मैं क्या चिन्ह दिखाऊं? उसने बोला मैं हूं, मैं जो हूं। उसको जो हिंदी में ओम जो बोलते, ओम कोई खराब वर्ड नहीं है। ओम मतलब अहम अस्ति, इसका मतलब होता है कि मैं ही हूं जो मैं हूं। दैट मीन्स ओनली गॉड इज गॉड, और कोई नहीं है। तो परमेश्वर ने वो बात कहा और उसने पूछा तेरे हाथों में क्या है? मोजेस लाठी लेकर जा रहा था, वो भेड़ को चराने वाला, वो कहता कि ये लाठी है, तो बोलता फेंक, सांप बन उठा, फिर लाठी बन जाता। जब उसने समर्पण किया ना, कितने इजराइली लोगों को उसने दासत्व से छुड़ा के लाने में वो बड़ा काम परमेश्वर ने उसके हाथों के द्वारा पूरा लाल समुद्र 2 भाग कर दिया। अचंबा, ये समर्पण है। अब मालूम है जब वो लड़ाई लड़ रहा था, उसके बाद में मोजेस ऐसे हाथ उठा रहा, इसका मतलब क्या है मालूम है? समर्पण है। हम जो हाथ उठाते हैं ये कोई एक्ट नहीं है, क्रिश्चियन एक्ट नहीं है ये। जब हम हाथ उठाते इसका मतलब है प्रभु मैं अपना शक्ति से नहीं, मैं अपना बलबूते से नहीं, मेरा अपने ज्ञान से नहीं, प्रभु मेरे पास जितना भी पोटेंशियलिटी है वो सब खत्म। अब जाके तुम्हारा पावर स्टार्ट होता है। हालेलुया। जब हम समर्पण करते हैं इसका मतलब है लॉर्ड आई सरेंडर। आपको मालूम है वार में एक नियम है, जब सरेंडर करता हूं उसको गोली मारने का कोई अधिकार नहीं, ये नियम है वर्ड का। समर्पण में दया दी है। हालेलुया। जब आप समर्पण करते हैं, आपका जितना भी दोष हो उसको परमेश्वर क्षमा करता है। जब हाथ उठाते हैं हम लोग, इसका मतलब बोलते हैं प्रभु मेरा शक्ति से नहीं, मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ उतना बिगड़ते जा रहा हूँ, परंतु तू परमेश्वर मेरे जीवन में क्या कर, अभी मेरे जीवन का हस्तक्षेप कर, इंटरवेन माय लाइफ। तब हम क्या करते हैं? समर्पण करते हैं। जब हम हाथ उठाते हैं इसका मतलब, तो मोजेस क्या कर रहा था? जब तक हाथ उठा रहा था वहां लड़ाई क्या कर रहा था? लड़ाई जीत रहा था, पर जब तक हाथ डाउन हो रहा था लड़ाई कमजोर हो रहा था। इसलिए फिर दोनों आदमी आके उसका हाथ को खड़ा करने लगाया। दैट मींस तुम समर्पण करते रहो तो जीतोगे। हालेलुया। आप और हम भी वही है, जब आप और हम थक जाते हैं ना, हाथ खड़ा कर दीजिए, घुटने पे आ जाइए। ऐसा बोला, when you defeat in front of the Lord, you will win in front of the world. हालेलुया। जब आप परमेश्वर के आगे हार जाते हैं, इसका मतलब परमेश्वर को प्रभु अभी मैं नहीं सकता, प्रभु के आगे हार जाना मतलब आप संसार के आगे जीतना होता है।
ये समर्पण है। ये रहा अब्राहम, ये क्या बताए मोसेस का टाइम का। अभी हम आते हैं फिर अब्राहम। अब्राहम ने कैसे समर्पण किया? अब्राहम के पास क्या नहीं था, उसका पिताजी का धन संपत्ति था, ऐसा आराम से बैठ सकता था। अब्राहम तू अपने माता पिता की संपत्ति छोड़ चल, मैंने जहां आदेश दिया। गया वो क्या बना? वो विश्वास का पिता बना ना, द फादर ऑफ फेथ, द फादर ऑफ नेशन ना, होल नेशन। कितना बड़ा समर्पण है देखे तो। धन संपत्ति को छोड़ के वो परमेश्वर जो आ गया था ना, वो चलना शुरू किया। और जब भी परमेश्वर को मत आगे मान, जो भी मानता है ना, वो चीज समर्पण है। आपका जीवन का समर्पण है। फिर हम देखते हैं याकूब और सॉरी अय्यूब का जो कहानी हम सुनते हैं, अय्यूब में ऐसा लिखा है, सबमिट टू गॉड and be at peace with him and his way prosperity will come to you. Hallelujah. क्या बोला है? तुम परमेश्वर में समर्पण रहो। अय्यूब क्या हो रहा था? अय्यूब के पास धन संपत्ति सब कुछ था, पर उसके जीवन में परीक्षा दुष्ट के द्वारा है। यहां अय्यूब कैसे बोला? सबमिट टू गॉड एंड बी एट पीस बोला, परमेश्वर में समर्पण कर और शांति में रहे। विद हिम, किसके साथ? वही शांति के राजकुमार के साथ, शांति के साथ रहे। इन दिस वे, इसी प्रकार से प्रॉस्पेरिटी विल कम टू यू बोला, उन्नति आपके पास आएगा। हालेलुया। आप उन्नति की ओर नहीं जाएंगे, बल्कि उन्नति आपके पास आएगा। हालेलुया। व्हेन यू हैव अ गॉड, तो आपके पास सब कुछ है। जब आपके पास परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो आपके पास है, तो वो एक चुंबकीय शक्ति है। सारा ब्रह्मांड उसकी ओर दौड़ता है। हालेलुया। सारा ब्रह्मांड उसकी ओर से निकला है, तो सारा ब्रह्मांड उसको ढूंढता है। तो ब्रह्मांड में रहने वाले सारी चीज, सारे प्रॉस्पेरिटी, हर बात क्या करता है? वो परमेश्वर की आज्ञा को पालन करता है। हालेलुया। इसीलिए सबमिशन हैज अ पावर। आप समर्पण करेंगे। मैं आपको बताता हूं, समर्पण सिर्फ एक लीडर के अंदर में नहीं, समर्पण अपने माँ बाप को भी करो, समर्पण अपने बड़ों को भी करो। जो ऑथोरिटीज है, पास्टर्स है, पिताजी है, लीडर्स लोग हैं, उनको समर्पण करो, एंड देन यू विल सी द मिरेकल्स इन योर लाइफ। हालेलुया। तीमोथी कितना जवान एक अगुआ था। वो क्या करता था? चर्च को लीड करता था। पॉल के द्वारा क्या करता था? अगुवाई किया जाता था। और इतना छोटा बच्चा का भी आवाज क्या करता था? चर्च को मानता था। ये सबमिशन एक ऑथोरिटी के बारे में। आपको मालूम है, दाऊद को परमेश्वर 12 साल की उम्र से उसको किया गया। अभिषेक छोटा नहीं होता प्रियो। चाहे वो 5 साल का बच्चा को अगर परमेश्वर ने अभिषेक किया ना, तो वो अभिषेक बड़ा है आदमी के एज में। तो बाइबल में इसलिए लिखा है, सबमिट टू द लॉर्ड एंड बी एट पीस विद हिम, इन दिस वे द प्रॉस्पेरिटी विल कम टू यू। इसी प्रकार आपके जीवन में क्या आता है? उन्नति आता है। अब जोसेफ की कहानी को भी देखिए। जोसेफ का कहानी में क्या हुआ? अब जो याकूब का बेटा था, उसको बेच दिया गया, फिर भी वो परमेश्वर का सबमिशन में है। उसका भाई लोगों ने उसको पीटा, फिर भी परमेश्वर का सबमिशन में है। समर्पण परमेश्वर के ही करके बैठा है। हाँ, ले जाके मिस्र में बेच दिया, फिर भी परमेश्वर का समर्पण में है। उतरा ही नहीं, राजा का घर में नौकर बने दिया, फिर भी परमेश्वर के समर्पण में है। और वो समर्पण उसको कहाँ लाया? एक दिन उसको राजा बनने में मजबूर किया। हालेलुया। इस प्रकार से आता है। अगर वो या क्या बोलते हैं, याकूब का बेटा जो स्टीफन, क्या सॉरी जोसेफ, याकूब का बेटा जोसेफ अगर गड्ढा में गिरने के बाद में नहीं कहेगा प्रभु हम आपने हमको राजा बनाएगा, बोला हमको इधर में पिटा के एकदम गड्ढा में डाल, नहीं कहेगा। बोल अगर वो याकूब के घर में जाकर पिता हम आए देखो उन लोगों ने हम कैसे पिटा, अगर ये बोलता है ना, वो राजा कभी जिंदगी में नहीं बनता।
हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन में समटाइम्स ना आपका जीवन में स्ट्रगल चल रहा होगा, पर वो स्ट्रगल में परमेश्वर का काम करना दीजिए। कभी कभी मनुष्य आता है आपके उस मंजिल तक जाने नहीं देने के लिए, आदमी फरिश्ता का रूप लेके आता है, पर वो फरिश्ता नहीं होता है। जोसेफ को अगर गड्ढा में डाला हुआ समय ना, उसका भाई लोगों ने पीट दिया उसको, तुम हम लोग को क्या विषय दिखाता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको राजा बनते हुए सपना में दिखाया, और वो सपना उसके भाई लोगों को बांटता है, तो उसका भाई लोग विश्वास नहीं करता है, तुम छोटा ऐसा करता है, उसके क्या करता है, पीटता है, मारने वाला होता है, पर एक भाई ने बोलता नहीं, जानवर को खून लगा के इसका कपड़ा पिताजी के पास ले जाता है, उसको क्या बोलता है, जानवर दिखा दे बोल के हम लोग बोल देंगे और इसको गड्ढा में डाल देंगे। वो गड्ढा में डाल दिया, गड्ढा में घुसने के बाद में भी वो कंप्लेन नहीं कर रहा है, क्यों प्रभु मेरे को, ऐसे नहीं बोल रहा है, वो समर्पण कर रहा है। आप और हमारा भी पीठ टेस्ट होता है, पीठ जब हम नीचे गिरते हैं ना, तब आप लोगों का भरोसा करते हैं या परमेश्वर का भरोसा करते हैं, वो आपका एक टाइमिंग है, एग्जाम है, वो परमेश्वर देख रहा होता है। तब जोसेफ जब भी गड्ढा में घुसा ना, अगर उसका गांव का आदमी आके बेचारा ये तो याकूब का बेटा है, चलो 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 निकलो निकलो, तुमको किसने पीटा, अरे तुमको तो गड्ढा में, चलो अभी हम घर ले जाएंगे, तुम याकूब का बेटा है ना, घर पहुंचा देगा बोलने से ना, वो राजा नहीं बनना था। कभी कभी आदमी आप और हमारे जीवन में ना, जहां हम लोग को ठोकर खाते हुए, लड़ते हुए, स्ट्रॉन्ग बनते हुए, जब हम अपने मंजिल की ओर जा रहे होते हैं ना, हम लोग को कंफर्ट जोन में लाने के लिए कभी कभी आप और हमारे जीवन में व्यक्ति भी आता है। होशियार, आपका संघर्ष आपका ही है, हालेलुया। और वो संघर्ष आपको ना दुविधा की ओर नहीं, बल्कि आपका वो संघर्ष आपको प्रॉस्पेरिटी की ओर ले जाता है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का तरीका ही ऐसा है, काम करने का तरीका। तो जोसेफ को भी परमेश्वर ने क्या किया, जब उसने समर्पण किया, एक दिन वो वहां का राजा या एक फूड मिनिस्टर ना, राजा ही बोलने चाहिए, राजा तो था पर राजा का कोई वो नहीं था, राजा सिर्फ खाना जानता था होगा और उसको बीबी के बारे में जानता था और कुछ भी नहीं जानता था। तुम नहीं कर रहे जोसेफ, सब जोसेफ को लगा देता था, इतना ऑथोरिटी उसका। हालेलुया। इसलिए समर्पण में ताकत है। और फिर हम देखते हैं दाऊद के बारे में। दाऊद के जीवन में तो बहुत उतार चढ़ाव हुआ है, फिर भी उसने समर्पण किया ना, इसलिए परमेश्वर ने उसको डेविड बोला है ना। डेविड का मतलब क्या है, हृदय का आदमी, द मैन ऑफ हार्ट। डेविड का बहुत एग्जाम्पल देता है। दाऊद के जीवन में तो बहुत उतार चढ़ाव, फिर भी उसने समर्पण किया। फिर देखते सोलोमन, सबसे ज्यादा बीवी रखने वाला सोलोमन, फिर भी परमेश्वर ने उसको क्या किया, जब उसने परमेश्वर को समर्पण किया ना, दुनिया का सबसे बड़ा वाइज मैन या मतलब विजडम से भरा वाला आदमी, जिसका हम अभी किताब पढ़ते हैं और वहां से हम विजडम को बटोरते हैं, वो व्यक्ति सोलोमन। शायद वो परमेश्वर को समर्पण नहीं किया होता ना, सिर्फ वो धनवान रहता होगा, परंतु विजडम उसके पास नहीं रहता। परंतु परमेश्वर ने उसको विजडम दिया और उसने ऐसा कहा कि तेरे जैसे ज्ञानी संसार में कोई नहीं रहेगा। ये परमेश्वर का बात है। सोचिए, तो जब समर्पण करता है ना, परमेश्वर उनको ज्ञानी भी बनाता है। हालेलुया। फिर हम देखते हैं सैमसन। सैमसन का कपाल में बहुत ताकत होता है ना, उसको परमेश्वर उसका कपाल में, उसका बाल में बहुत ताकत दिया होता है। पर एक दिन वो बेश्या के चक्कर में क्या हो जाता है, वो अपने ताकत को खो देता है, क्योंकि वो बेश्या को मालूम चलता है कि इसका ताकत इसका बाल में काट देता है और उसको आंख फोड़ देता है, उसका दुश्मन को पकड़ के आंख फोड़ देता है। फिर भी अंत में जाके क्या करता है, लास्ट में एक बार तो मौका मिले, जब समर्पण करता है उसका वो ताकत फिर आता है, मिलता है उसको, बिना चूक के भी मिलता है। हालेलुया। और वो क्या करता है, गधे का जबड़ा से 1000 आदमी को मार देता है, पीट के, गधे का जबड़ा से हड्डी 1000 आदमी मार। जब आप समर्पण करते हो ना, अनहोनी चीजों से आप क्या कर सकते हो, आप लड़ सकते हो। हालेलुया। एकदम मतलब जो आपको विश्वास भी नहीं, ऐसे चीजों को लेकर आप लड़ सकते हैं, आपके जीवन में आप विजय प्राप्त कर सकते हो। हालेलुया। फिर हम पीटर के बारे में भी देखते हैं। पीटर ने रात भर मच्छी मारा, नहीं मिला, और जब यीशु बोलता है तब पीटर तेरा बोला नाव ले गया, तो नाव में जाता है, बोलता थोड़ा बीच में ले चलो, बीच में डालता है और बोलता यहाँ जाल डालो। पीटर बोलते क्या प्रभु, रात भर हम लोगों ने मारा, हम तो यही तो काम करता है,
रात को ही मार के आया, नहीं सिर्फ सुबह जाल धो रहा है। मतलब रात को निकलता जाना मछली। पर उस दिन क्या हुआ, यीशु सुबह आके क्या करता है, चलो, और जहां मारा वो क्या बोलता है, इधर ही मार जाना। जब वो मारता है, कल रात को जब तक परमेश्वर को नहीं जानता था तब तक वो खाली हाथ लौटा था। पर आज सुबह जब वो परमेश्वर को समर्पण करता है, उसके अपने नाव को वो परमेश्वर को देता है, उसका नाव मतलब उसका जीवन शैली या उसका जीने का बसर, वो नाव जब परमेश्वर को देता है, उसी नाव पर इतना ज्यादा मच्छी वो लोग क्या करता है, वो ही जगह से उठाता है, वो नाव डूबने तक परमेश्वर मच्छी ला देता है। हालेलुया। हो सकता है आप कई बातों का कई सालों से प्रयास कर रहे हो, आप फेल पे फेल असक्षम हो रहा हो, और एक बार परमेश्वर में जब समर्पण करेंगे ना, वो सारी चीज आपके हो रहा है। इसलिए बोला है ना, जब तुम परमेश्वर को समर्पण करोगे तो सक्सेस तुम्हारे पीछे भागेगा। बोला है आप सक्सेस के पीछे नहीं भागोगे, परंतु सक्सेस आपके पीछे भागेगा। हालेलुया। पहला प्राथमिकता परमेश्वर को, पहला समर्पण हम परमेश्वर को देना जरूरी है। कई बार हम मनुष्य, हमारा आंख लालच कर जाता है, मन में हम कई बातों को ले जाते हैं, हमारा शरीर सुस्त हो जाता है, उसके बावजूद भी जब हम संगति में बैठते हैं, हमें इन बातों को सुनते हैं और हम क्या करते हैं, हमारा आत्मा प्रफुल्लित होता है, ताकतवर बनता है, रिन्यूड हो जाता है हमारा माइंड, एंड देन हम फिर उसको क्या करते हैं, परमेश्वर को समर्पण करते हैं। हालेलुया। इसीलिए हमें संगति को नहीं छोड़ना चाहिए, संगति को हमेशा लेना चाहिए, चलना चाहिए, एक दूसरे का बोझ को उठाना चाहिए, एक दूसरे को ठेलते हुए आगे जाना चाहिए। हालेलुया। कि उसका आगमन नजीक है, इसीलिए एक दूसरे को संतावना देते हुए तुम आगे बढ़ोगे। हालेलुया। हालेलुया। तो समर्पण में कितना ताकत है देखिए। उसके बाद हम देखते हैं ना, पीटर का जीवन वहां से चेंज हो गया। ब्रेड, जब 2 मच्छी और 5 रोटी से कितना आदमी खाया था, 5000 से भी ज्यादा आदमी ने खाया था। वो समर्पण था। वो बच्चा ने नहीं बोल के, अगर वो बच्चा ही तो था बेचारा, जो बच्चा ने मच्छी दिया ना, मेरे पास तो मच्छी है, और किसी ने जो रोटी छिपा कर रखा था वो बेचारा इतना भीड़ में, हम उसको देने से नहीं खाएगा। पर उसने क्या किया, तुम्हारे पास क्या क्या है? जब परमेश्वर, ये यीशु ने जब पूछा, तो वो लोगों ने समर्पण किया, और वो समर्पण से क्या हुआ, मिरेकल्स हुआ। हालेलुया। 5000 ज्यादा आदमी वो लोगों ने खाया, और ऊपर से सिर्फ 2 मच्छी और 5 रोटी से 5000 से भी ज्यादा लोगों ने खाया, और 12 टोकरी वहां पे रह गया। बोला हालेलुया। इसी प्रकार से जब हम परमेश्वर को हमारा छोटा चीज भी समर्पण करते हैं, हालेलुया, आप बहुत बड़े चीजों का क्या बनते हैं, विश्वास योग्य बनते हैं। हालेलुया। इसीलिए आप जो कमाते हो कहां लाते हो, आपके पास जो टैलेंट है कहां लाते हो, सब जो भी हो, जो पहले परमेश्वर में समर्पण करो, तब देखना परमेश्वर उसी चीज को क्या करेगा, आपके जीवन में बहुतायत से आशीष करेगा। हालेलुया। मिरेकल्स करेगा। छोटा है ये मत सोच कि मैं बड़ा होने से सिर्फ दूंगा। बहुत आदमी बोलता मेरे पास एक दिन ना ऐसा होने से हम परमेश्वर को भवन ऐसे देगा। परमेश्वर बोलता पहले 1 रुपये से स्टार्ट कर, 50 पैसा से स्टार्ट कर। जब हमारे पास 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये होता ना, मेरे को नहीं पूछता क्यों देगा, परमेश्वर ऊपर से देख रहा होता है, और हम मुझे ऐसे सोच रहे थे 10 रुपये तो मेरे को चाहिए ना, क्या करेंगे। पर हम वो 10 रुपये अगर परमेश्वर को समर्पण करेगा ना, परमेश्वर उसको 100 रुपये में भी ब्लेसिंग कर सकता है। हालेलुया। मिरेकल्स हो सकता है। देखिए समर्पण ही मिरेकल्स लाता है, समर्पण नहीं है तो मिरेकल्स नहीं लाता है। हालेलुया। आप बहुत मिरेकल्स का शायद आप वो करता होगा, डिजायर करता होगा, पर मिरेकल्स नहीं हो रहा है तो याद कीजिए आप समर्पण नहीं कर पा रहे। हालेलुया। और सबसे बड़ी ताकतवर बातें, जब यीशु मरकर जी उठा, उसके चेलों के साथ में 40 दिन बैठा और उनको कहा मैं जा रहा हूं, फिर मैं आ रहा, तब तक तुम क्या करना, यहां से मत हिलना। और वो प्रार्थना कर रहे थे। उस समय उनके पास में ऑप्शन था। अभी यहूदी लोग ढूंढ ढूंढ के उन लोगों को मार रहा था, तो ये ना यीशु को मार रहा था होगा,
ना, ताव एकदम पूरा एकदम तलवार लेकर ढूंढ रहा होगा, कहाँ गया यीशु का चेला लोग, क्योंकि यीशु तो अभी यहाँ नहीं है। 10 दिन लगा पवित्र आत्मा को भेजने में, प्रार्थना कर रहा था, उनके पास ऑप्शन था, छिप सकता था, पर 500 ऐसा बोला, जब यीशु जब बादलों पे जब उड़ के मतलब गायब हो रहे थे, स्वर्ग की ओर जब जा रहे थे, स्वर्ग आरोहण जब हो रहा था, 500 लोग वहां थे, सारा संसार से आए हुए, दुबई से भी आया होगा, कतार से, पुराना जितना भी जमाना का जगह है वहां से आया होगा, पहले तो पॉपुलेशन भी कम था, वहां आया हुआ था यरूशलेम में, और वो एक पर्व के लिए जमा था। वो पर्व भी इनडायरेक्टली यीशु मसीह ही है, पर यीशु मसीह स्वयं वो वहां आ रहा है, वो पर्व को नए हिसाब से परमेश्वर चेंज करने आ रहा है, पर यीशु को कोई जानता नहीं है, पर जिन्होंने जाना उन्होंने समर्पण किया। हालेलुया। 500 लोगों में से सिर्फ 120 आदमी लोगों ने समर्पण किया, और 380 आदमी लोग ने क्या किया, अपना दुनिया में मस्त। 120 आदमी एक रूम में, अपर रूम में वो लोग प्रार्थना कर रहा है, घुटना लगा, प्रभु, अचानक से वहां पे होली स्पिरिट का आगमन होता है। हालेलुया। सबसे बड़ी जो आप और हमको परमेश्वर ने सहयोगी देगा बोला है, मैं आपको एक अलग एक हेल्पर दूंगा बोला, जो आपके पास सदा रहेगा बोला। हालेलुया। आपके काम करने वाले नौकर चाकर मर जाएंगे, पर होली स्पिरिट नहीं मरेगा। हालेलुया। आपको गाइड करने वाला आप मर जाएगा होगा, पर होली स्पिरिट कभी भी आपको नहीं छोड़ने वाला है। समर्पण जब उन्होंने किया तो पवित्र आत्मा उनके जीवन में आगमन हुआ। हालेलुया। उसके बाद में वो पवित्र आत्मा के द्वारा बड़े बड़े कामों को अंजाम दिया गया। हालेलुया। तो समर्पण में कितना ताकत है देखिए प्रियो, अगर आप छोटी सी बातों में समर्पण नहीं करेंगे, आप बड़ी बातों में समर्पण कभी नहीं कर सकते। तो परमेश्वर ने अभी, और सबसे बड़ा ग्रेट एग्जांपल तो हम परमेश्वर को, जीसस को ही देखते हैं। यीशु ने खुद को समर्पण किया, किसको? पिता के हाथों में। बोला है ना, जब पिता तू चाहे तो ये कचौरा मेरे हाथों से हटा, मेरे आंखों के आगे से हटा, पर तेरी इच्छा पूरी हो, बोला ना। तो उसकी इच्छा मतलब क्या है? उसके अंदर में समर्पण होना। पिता ने जो आगे दिया, अभी समर्पण करना पड़ेगा, दर्द हो, दुख हो, जो भी हो। उसको बहुत आदमी लग जाता है, यीशु को पूरा दर्द हो रहा था, डर लग रहा था। डर नहीं लग रहा था। वास्तव में पिता और पुत्र का जो मिलन है ना, वो थोड़ी देर भी अलग नहीं होना चाहता था। क्यों? पिता पवित्र है, अभी पुत्र क्या बनने जा रहा था? पाप बनने जा रहा था। किसका? आप और हमारा। जो हमने पाप किया, वो पाप वो स्वयं लेके वो पाप बन रहा था। तो पाप और पुण्य कभी मेल नहीं हो सकता है, इसीलिए पिता परमेश्वर थोड़ी देर के लिए मुंह मोड़ रहा था, और यहाँ पे वो मरकर जी उठना था। वो छोटे से समय भी यीशु को नहीं भा रहा था कि वो परमेश्वर के साथ से अलग हो, इसीलिए वो क्या बोला था? प्रभु तू चाहे तो तू इसको हटा सकता है, फिर भी तेरी इच्छा को पूरी कर। हालेलुया। इसी प्रकार से आज आप और हम भी ऐसे ही है। जब हम नहीं चाहते हुए भी, हम हमारा डिजायर बहुत डिजायर है, फिर भी हम उस डिजायर को हटाते हुए हम परमेश्वर का अगर समर्पण में हम रहते हैं ना, परमेश्वर आप और हम क्या करता है? आशीष करता है। और आप और हमारा आशीष के द्वारा क्या होता है? दूसरे लोग बच जाते हैं। कैसे? जिस प्रकार से यीशु पिता के हाथ में समर्पण किया, इसीलिए आप और हम उद्धार पा सके। हालेलुया। हालेलुया। सबसे बड़ी बात, यीशु ने समर्पण किया, इसलिए आप और हम आज धर्मी होकर बच पाए। हालेलुया। अगर यीशु ने समर्पण किया होता तो आज आप और हम नरक में जल रहे होते। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर भी आप और हमको ना समर्पण इसलिए चाहता था कि आप और हमारा जीवन का उन्नति को देखकर लोग भी आप और हमारे जैसे परमेश्वर में समर्पण करे, वो लोग भी उद्धार का भागीदार बन सके। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर आप और हमको आशीष देना चाहता है। हालेलुया। और वो आशीष क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने समर्पण नहीं किया। हालेलुया। समर्पण, एक बार बोले समर्पण। समर्पण। इंग्लिश में बोले सबमिशन। सबमिशन। समर्पण। 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 याद कीजिएगा, जब भी आपको तकलीफ होता ना, मैंने समर्पण नहीं किया, आईना में देखो खुद बोलिए, फिर बोले प्रभु मैं समर्पण करता हूं।
ऐसा गलती भी हो, घुटना टेकिए, आगे आइए, हृदय से क्षमा मांगिए, परमेश्वर उसको क्षमा करता है। हालेलुया। हालेलुया। सबमिशन हैज अ पावर। एक वचन को देखते हैं, ठीक है? हिब्रू 13:17, इब्रानी 13:17। हालेलुया। हालेलुया। अब आप परमेश्वर को समर्पण करते हैं या नहीं? फिर यहाँ बोला है, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। यह काम आनंद से करे, न कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। हालेलुया। हालेलुया। क्या मतलब, जब आप लोग समर्पण करते हो परमेश्वर में, जब आप परमेश्वर के दास में समर्पण करते हैं, तब दास लोगों को भी काम करने में अच्छा लगता है। वो दिन रात आपके बारे में सोचता है कि ये मेरा इस बिलीवर को मैं कैसे एक अपग्रेडेड बनाऊं, अपग्रेडेड एक विश्वासी कैसे बनाऊं, इनके जीवन में कैसे आशीष आए, ये कैसे एक हेल्दी जीवन को रह सके, वो कौन सी प्रॉब्लम से होकर जा रही है और वो प्रॉब्लम को परमानेंटली हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं परमेश्वर में। इन बातों को क्या करता है, वो हमेशा सोचता रहता है। इसलिए समर्पण होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं समर्पण के लिए कि आज अगर हमने समर्पण नहीं किया तो अभी हम परमेश्वर में समर्पण करते हैं, ठीक है? आइए हम आंख बंद करें, सब अपने हाथों को उठाएं। मेरे साथ बोलिए, हे परमेश्वर, मैं आपके आगे आता हूँ, मैं आपके आगे आता हूँ और मैं तुझ में समर्पण करता हूँ। और मैं तुझ में समर्पण करता हूँ। मुझमें बहुत गलतियां हैं, मैं बहुत गलतियां हैं। मैं सिद्ध व्यक्ति नहीं होता हूँ, सिद्ध व्यक्ति नहीं फिर होता भी मैं हूँ। तुझ में समर्पण करता हूँ। फिर भी मैं तुझ में समर्पण करता हूँ। मैं तुझ में समर्पण करता हूँ। तुझ में समर्पण जब मैं तुझ में समर्पण करता हूँ, जब मैं तुझ में समर्पण करता मैं हूँ, संपूर्ण हो जाता हूँ। संपूर्ण हो जाता हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तूने आज जो वचन दी तूने आज जो वचन दी वो मेरे लिए थी, मेरे लिए थी। और मैं इसको पालन करूंगा। इसको मैं पालन छोटी से छोटी चीज भी मैं छोटी से छोटी चीज मैं तुझ में समर्पण करूंगा, मैं तुझ में समर्पण और करूंगा। मैं तेरे लिए जीऊंगा और मैं तेरे लिए जीऊंगा और लोगों को लाऊंगा। लोगों को लाऊंगा। परमेश्वर, तूने जो उद्धार दी है, तुझे जो उद्धार दिया वो है, उद्धार वो उद्धार इस संसार के कई लोगों को भी, इस संसार के कई लोगों को भी उनको उद्धार देने में उद्धार देने में मुझे इस्तेमाल कर। मुझे इस्तेमाल कर। मैं समर्पण करता हूँ, मैं समर्पण करता हूँ। मैं समर्पण करता हूँ। समर्पण करता हूँ। धन्यवाद लॉर्ड। प्रभु हम तुझे धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे बच्चों लोगों ने जो भी प्रभु हम लोगों ने जो कहा प्रभु तूने उसे सुना और तू उसे आदर करता है, तू उसे रेस्पेक्ट करता है प्रभु। और धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं समर्पण करता हूँ प्रभु तुझ में। हमें कुछ भी गलतियां हैं तो प्रभु हम तुझ में आते हैं और इस बात को क्षमा मांगते हैं। मेरी हर ज्ञान, मेरी हर क्षमता, मेरा हर टैलेंट, मेरे हर एक बात है प्रभु तुझ में समर्पण करती है। धन्यवाद यीशु तेरे नाम से, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आप सभी का आशीष करें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।